हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज सॉल्व होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक प्लेइंग कार्ड की डेक है, यानी 52 कार्ड्स है और उस 52 कार्ड्स में से डायमंड के 5 कार्ड्स अलग कर लिए जाते हैं। और वो 5 कार्ड्स कौन कौन से हैं, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, डायमंड, डायमंड का एस, फिर अगला वाला डायमंड का ही है और ये है 10। फिर नेक्स्ट डायमंड का क्वीन, जैक लगा देता हूँ पहले, ठीक है, जैक बोल देता हूँ। इसके बाद में क्वीन आएगा, क्वीन, और डायमंड का ही किंग। तो ये 5 कार्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहना चाहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। मतलब अब 52 कार्ड्स नहीं है, ओनली 5 कार्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए? हमें क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 5। अब यही 5 कार्ड्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यही हमारे आउटकम्स बन जाएंगे। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन, अब इनको छुपा देते हम, और मतलब इनको मैंने तो यहाँ बोल चुका, मैंने फिगर बना चुका हूं, तो मैंने कह दिया छुपा दिया। या आप कहिए कि इन कार्ड को इकट्ठा करके और इनको हमने उल्टा कर दिया, मतलब कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देगी, कोई भी कार्ड हमें दिखाई नहीं देगा कि वो कार्ड है किसका। अब उसमें से एक कार्ड निकालना है, तो उस कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ठीक है, सो लेट ई बी द इवेंट getting a queen. So PE, probability of E, is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes. तो देखिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब ई क्या है हमारा? इवेंट गेटिंग अ क्वीन। तो क्वीन तो इसमें केवल एक ही है, तो 1। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? मतलब ये जो रिजल्ट आएगा क्वीन का, वो कितने कार्ड में से आएगा? तो 5 कार्ड है, 5 कार्ड्स, तो वो ये आएगा। तो देखो, पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है। तो आप इसको बोल दीजिए नंबर फर्स्ट। सेकंड, सेकंड को मैं यहां कर देता हूं। अब देखिए क्या कहना चाहता है, इफ द क्वीन इज ड्राउन, मतलब क्वीन आपने निकाल ली। अब आपको मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या पता कौन सा कार्ड आएगा, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो ये क्वीन की है। अब वो आए या ना आए वो बात अलग है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये क्वीन की है। सेकंड क्वेश्चन कहना चाहता है द क्वीन इज ड्राउन। अब वास्तव में उसमें से क्वीन निकाल के अलग कर दी गई, इसका मतलब ये है। अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जो क्वीन है उसको निकाल के अलग कर दिया गया, यानी कि अब ये मानो ही मत। तो अब बचते हैं आपके पास 4 कार्ड्स। तो उसमें भी वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एन एस और क्वीन। तो सेकंड में आते हैं और ए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी, पहले मैं इवेंट लिख लेता हूं, लेट E1
be the event getting a n s, ये तो देखो PE इज इक्वल टू PE1 इज इक्वल टू, अब मैं ये फॉर्मूला तो यही काम करेगा, यही रहेगी फॉर्मूले की, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो उसके लिए भी होगा। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए E1 क्या हमारा गेटिंग एन एस, हमारे पास 4 कार्ड बचते हैं, लेकिन एस तो हमारा ये रहा, तो 1 है, तो 1 और टोटल कितने रहेंगे 1 2 3 4, 4, एक आंसर ही आ गया। नंबर बी आंसर क्या रहेगा? अब वो कहना चाहता है कि क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए भी लिखेंगे आप लेट E2 बी द इवेंट गेटिंग अ क्वीन। तो इसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे PE2 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप देखिए कि क्वीन तो इसमें से मतलब 1 2 3 4 कार्ड है, अब इसमें क्वीन तो है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो उसके लिए क्या बोलोगे 0, लेकिन टोटल कार्ड्स 4, तो आंसर आएगा 0। यानी कि ये इम्पॉसिबल है, जो चीज अब है ही नहीं उसको आप मांग रहे हो तो वो तो नहीं आएगी ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन तो हमेशा की तरह आसान ही है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को डीपली पढ़ोगे तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, और उसके बाद में आपको स्टेप पता होने चाहिए कैसे लिखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजन होते हैं, और ये ज़्यादातर बोर्ड्स में एग्ज़ाम में आते रहते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।